हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की हम्द हो, खुदा की तारीफ हो, क्योंकि खुदा भला खुदा है जो हर सुबह हमें जगाता है ताकि हम उसकी हम्दो सना करें। आज मैं आपकी होस्ट एस्टर खालिद मॉर्निंग स्टार के साथ आपके दरमियान हूँ और हम मिलकर खुदा उनकी हम्दो सना करेंगे। और आज मेरे साथ मेहमान है सिस्टर रुखसाना, ये आज हमारे साथ होंगे खुदा की हम्दो तारीफ में, और हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। और अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आइए अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, तू जो मेहरबान, पाक और मुकद्दस खुदा है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता है, जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमारे आगे आगे चलता है। और खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हर रोज़ हमारे बोझ को उठाता है और हमें हर एक बोझ से तू आज़ाद करता है। आज सुबह के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, इस नई ज़िंदगी के लिए जो तूने हमें बख्शी है, हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदा, जब हम तेरी हज़ूरी में झुके हैं आज के कलाम के वसीला से, आज के दिन में तो हमें बरकत बख्शना और अपने हाथों में संभालना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के जलाली, पाक और मुकद्दस नाम में। अभी हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो हवाला है वो है ज़बूर की किताब, उसका 100 ज़बूर है और उसकी हम 5 आयतें मुकद्दसा की तलावत करेंगे और पढ़ने में रहनुमाई सिस्टर रुखसाना करेंगी। जिसने ये हम पर फजल किया कि हम उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम्द करें, उसके नाम को जलाल दें, तो शुक्रगुजारी करते हुए हम ज़बूर 100 पढ़ेंगे। आए अहले ज़मीन, सब खुदामद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदामद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदामद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदामंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। क्या ही खूबसूरत और खुशी की बात है कि हम सब खुदा की हम्द सना करें। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो और गाते हुए उसके हजूर हाजिर हों। जब हम खुदावंद के हजूर में आते हैं और जब हम खुशी से खुदावंद की हम्द सना करते हैं तो खुदा को भी ये बात पसंद आती है कि हम पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल से हम अपने खुदा की हम्द सताइश कर रहे हैं। जब बनी इसराइल निकले थे वहाँ से मुल्क मिस्र की ग़ुलामी में से, तो खुदा ने कहा था कि एक बात को याद रखें। और इस बात को बनी इसराइल लोग इस वर्ष को हर रोज़ पढ़ते थे, याद रखते थे कि तू अपने पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब यशवा को भी चुना गया था, मूसा के बाद लीडर होने के लिए मुकर्रर किया गया था, तो खुदा ने उसे कहा था कि तू अपने पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और खुदा ने उसे कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू जाए मैं तेरे साथ हूँगा। मजबूत हो जा, दलेर हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्या ही खुशी की बात है अगर हम मिलकर खुदावंद की हम्द सना करें। हाँ, खुदावंद का शुक्र है खुदाम के खूबसूरत मुहब्बत कलाम के लिए जो आज और कल अब तक यकसा है। आमीन। जैसे कि मूसा को, हारून को, इसी तरह तमाम नबियों के साथ खुदाम ने कलाम किया, तो इसी तरह से दाऊद के साथ भी खुदाम ने कलाम किया। दाऊद भी खुदाम की परस्तिश करता था, इबादत करता था। गो वो अपनी भेड़ों की निगरानी करता था, उनको चराता था, लेकिन उसका जहन, उसकी सोचें, उसके ख्यालात, उसकी तवज्जो सब खुदामद की तरफ थी। और खुदामद की तरफ जब उसका लगाव खुदामद के साथ था तो वो भी खुदामद भी उसी को उसी तरह से बरकत दे रहा था। और ये ज़बूर जो है ये बेशक मुख्तलिफ लोगों के साथ खुदाम ने कलाम किया और उन पर इनको ज़ाहिर किया। यहाँ पर हम देखते हैं 100 ज़बूर में
कि यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐ अहले ज़मीन, बिल्कुल, यानी कि तमाम ज़मीन के रहने वाले जो हैं, बिल्कुल, और उसमें रहने वाले जो हैं वो इंसान हैं, बिल्कुल, वो खुदावंद के मुकद्दसीन हैं, बिल्कुल, वो आसमान पर के चांद, सूरज, सितारे, समुंदर के मछलियाँ, समुद्र के बीच में रहने वाले जानदार हैं, वो जो हवा में बसेरा करते हैं, बिल्कुल, हर चीज़ जो है सबके लिए खुदावंद ने इस बात को करने का हुक्म दिया है। बिल्कुल। यहाँ ऑर्डर पे किया जैसे कि लिखा हुआ है कि अहले ज़मीन, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ खुदा की हम्द व सना करती है, हर एक ज़ुबान खुदा की हम्द व सना करेगी। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो उसकी हम्द व सना करे। पाक फरिश्तगान जो कि 24 घंटे उसकी हम्द व सना करते हैं, वो 24 घंटे करते हैं, वो उसकी हज़ूरी में खड़े रहते हैं, मगर फिर भी खुदा हम अहले ज़मीन से चाहता है, हम इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों से चाहता है कि हम खुशी से उसकी इबादत करें, मखलूक से, हाँ जी, उसने खुशी पैदा से किया है। उसकी इबादत करें, खुशी से गाते हुए उसकी हजूरी में आएं, खुशी से उसकी मदासराई करें, क्योंकि जो काम भी हम करते हैं हमें खुशी के साथ करना है। और अगर हम मजबूरी में इबादत को करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है बाजी, मैंने देखा कि उन्हें कहा जाए ना इबादत के लिए जाना है तो वो बिस्तर में घुसने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैंने मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, बहानेबाजी की जाती है। तो हमें जो है अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि हमें खुशी से खुदावंद की हम्द व सना करनी चाहिए, खुशी से खुदावंद की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हम देखते हैं कि वो बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव होते हैं। इवन कि मैं पेरेंट्स को भी मैं देखती हूँ कि स्कूल एक्टिविटीज़ बाकी कामों में बच्चों को बहुत तवज्जो दी जाती है, मगर अगर वही बात अगर बच्चों को संडे स्कूल के लिए कहा जाए, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, तो माएँ थपका थपका के घरों में नहीं नहीं बाहर ना जाना, बाहर बहुत गर्मी है, आज इबादत के लिए नहीं जाना क्योंकि बहुत गर्मी है, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज हम इबादत के लिए नहीं जाएंगे। तो खुदा की इबादत तो खुशी से करनी चाहिए, जैसे दाऊद देखे कह रहा है कि हमें खुशी से मैं खुदावंद की इबादत करूँगा, मैं उसकी हम्द करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हूँगा। तो हमें खुदा की हम्द व सना खुशी के साथ करनी चाहिए, मजबूरी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मजबूरी में चले भी जाते हैं चर्च में तो याद रखें फिर ऐसी दुआ को खुदा भी कबूल नहीं करता, ऐसी इबादत को खुदा पसंद नहीं करता है। तो हम सिस्टर आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। इस बात पर हम गौर करेंगे आज कि उसी ने हमको बनाया और उसी के ही हम हैं। खुदावंद का बंदा सुलेमान इमसाल की किताब में वो लिखते हैं कि, और ये खुदा के रूह की हिदायत से है सारा कलाम, तो वहाँ पर लिखा है कि हर एक के काम के मुताबिक उसको अजर दिया जाएगा, हर एक के काम के मुताबिक। अगर हम खुदावंद की रूह की हिदायत से चलते हैं या रूह की हिदायत से हम अब परवरिश बच्चों की करते हैं, तो फिर जरूर है कि खुदावंद हमें उसका अजर दे, खुदावंद अजर दे। बिल्कुल। और इसलिए कि जैसे कि खुदावंद के कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। खुदावंद जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है, उसने हमें बेशक हमें ज़मीनी ज़िंदगी में उसने हमें रखा है, हमें उसने ज़मीन पर भेजा है, लेकिन उसने हमें अपने लिए पैदा किया है। बिल्कुल, हमें अपने लिए पैदा किया बिल्कुल। है। उसने हमें औलाद दी है तो उसने अपने लिए दी है। और फिर इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि थोड़े में दयानतदार है तो बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा मैं। जी बिल्कुल सिस्टर, जैसे कि लिखा कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। हमें इस बात को याद रखना है, हम जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, जितने मर्जी मजबूत हो जाएं, जब तक खुदा हमारे साथ नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा में रहकर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर गालिब आ सकते हैं, बहुत सारे कामों को सर अंजाम दे सकते हैं। खुदा की मदद और रहनुमाई के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ही खुदा है।
हम इंसान खुदा की जगह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि याद रखें हम कमज़ोर हैं। याकूब कहता है कि मैं याकूब कीड़ा तेरी हमद करता हूँ, तेरी हजूरी में आता हूँ। हम खाक हैं, हम दोबारा खाक में मिल जाएंगे। उसने हमें मिट्टी से बनाया है, हम उसके हाथों की कारीगरी हैं। तो हमें ये जान रखना है कि खुदावंद ही खुदा है, हमें उसकी ही हजूरी में जाना है और उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा के कलाम में आगे लिखा हुआ है अगले हिस्से में कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी ही के हैं। हमें बनाने वाला, हमें क्रिएट करने वाला, हमें तश्कील देने वाला, हमें शबीह देने वाला, हमें शक्ल देने वाला वो जिंदा खुदा है जो आसमानों पर तख्त नशीन है। उसने कहा, पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल व सूरत, अपनी शबीह पर बनाएं। हम खुदा की शक्ल व सूरत पर बने हुए हैं, उसी ने हमको बनाया हुआ है, उसी ने तख्लीक किया हुआ है। तो फिर यकीनन हम उसी ही के हैं, हमें उसकी हम्द व सना करनी है। तो बाजी आगे देखें, हम देखते हैं कि लिखा हुआ है हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम उसके लोग हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा हमें बहुत अजीज़ रखता है, बच्चों की तरह। और खुदा के कलाम में लिखा कि उसने हमारी सूरत, हमारे नाम अपनी हथेली पर खोद रखे हैं। इस कदर वो हमसे प्यार करता है। उसने अपनी मोहब्बत की खूबी अपने बेटे के वसीला से हम पर जाहिर की और हमें हमारे गुनाहों से, क्योंकि हम तो इस लायक ना थे, मगर उसने अपने बेटे के वसीला से हमें ख़रीद लिया है और हमें पाक कर दिया है ताकि हम उसकी हुजूर में आ सकें। और कितनी खुशी की बात है कि हम आज़ादी के साथ उसे ए बाप कहकर बुलाते हैं। कौमों के नज़दीक तो वो राज़िक है, रिज़्क देने वाला है, करम करने वाला है, मगर हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि वो हमारा बाप है। खुदावंद यीशु मसीह को जब उसके शागिर्दों ने कहा कि हम कैसे दुआ करें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो मेरे नाम से इस तरह दुआ करो, आए हमारे बाप। यानी कि कितनी ये अच्छी और खुशी की बात है। और बाप, देखिए बाप के साथ हम बड़े फ्रीली मोड में हम बात करते हैं और दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं। बेटियां तो चिपक जाती हैं अपने बाप को कि बाप के साथ इस तरीके से बात करते हैं। ना भी मांगे तो बाप तो नींद में दे देता है सब कुछ, मांगे बगैर ही, लेकिन मांगना उसने सिखाया हमें कि हम खुदावंद से मांगें और खुदावंद की खुशी पूरी करें। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब थे तो वो मुझे बहुत प्यार करते होते थे, तो मैं बहुत सुनती थी, न्यूज़ को देखना और रेडियो को सुनना। मेरे पापा बहुत सुनते होते थे, तो मुझे वो चूही कहते होते थे तो मैं उनके साथ काफ़ी फ्रैंक थी, तो मैं उनको मेरे लिए दुआ करते थे। तो मैं उनको हमेशा कहती थी, मैंने ना मेरे लिए किसी पादरी के लिए दुआ ना करना, मैं किसी पास्टर से शादी नहीं करना चाहती। तो वो हंसते होते थे, तो उन्होंने यही कहना कि जैसे खुदा की मर्ज़ी है वैसे ही होगा। तो वाकई ही खुदा ही की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मॉर्निंग स्टार। हम आपके साथ हैं, स्टे विद अस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम की हमद हो। वेलकम बैक। हम ब्रेक के बाद दोबारा से आए हैं मॉर्निंग स्टार के साथ, और हम आज खुदावंद के कलाम में से सीख रहे थे कि हमें कैसे खुदावंद की हमद व सना करनी चाहिए, खुशी के साथ उसकी हुजूरी में आना है, गीत गाते हुए, हमद व सना करते हुए, क्योंकि उसी ने हमको बनाया और उसी के हम हैं, और हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं और वही हमारा अच्छा चरवाहा है। तो मैं सिस्टर से आज बात करना चाहती हूँ, आप क्या इसके बारे में क्या कहेंगे?
जैसे कि हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, जी। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और फिर लिखा है कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। यस। और यही कलाम जो है ये हिस्कील की मार्फत खुदावंद ने कलाम किया। बिल्कुल। और ये बारहा खुदावंद कलाम करता है ऐदे अतीक में, ऐदे जदीद में, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है ये हमेशा यकसा है। कल भी वही कलाम था, आज भी वही है, और आने वाले कल में भी वही है कलाम। तो इसी तरह से खुदावंद के कलाम में हम यहाँ पर देखते हैं हिस्कील नबी की किताब, उसमें 34 बाब उसकी 30 और 31 आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा उनके साथ हूँ। खुदावंद खुदा उनके साथ हूँ, और वो यानी इसराइल मेरे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसराइल मेरे लोग हैं। खुदावंद फरमाता है 31 आयत में यूं लिखा है कि तुम आए मेरी भेड़ो, तुम आए मेरी भेड़ो, मेरी चरागाह की भेड़ो। जैसे अभी हमने ज़बूर में पढ़ा है कि तुम मेरी चरागाह की भेड़े हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी खुदावंद कह रहे हैं कि तुम आए मेरी भेड़ो, मेरी चरागाह की भेड़ो। क्या हो? इंसान हो। भेड़ों को खुदावंद ने इंसान कहा है। बिल्कुल। और इंसान को ही मुखातब किया है कि इंसान जो है वो मेरी क्या करें? हमद करें, खुशी के साथ हमद करें, गाते हुए मेरी बारगाहों में दाखिल हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद कहते हैं कि तुम ऐ भेड़ो, मेरी चरागाह की भेड़ो, इंसान हो, और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है। तो कितनी खुशी की बात है कि खुदावंद अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ खुदावंद हम कलाम होता है। बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। खुदा बाप हमें अपने बेटे और बेटियां कहता है। अपने बेटे के वसीला से उसने हमारी कीमत अदा की और हमें ख़रीद लिया, ताकि हम उसके हम्द व सना करें, उसकी तारीफ़ करें और उसकी हजूरी में खुशी के साथ आएँ, गीत गाते हुए, साज़ बजाते हुए, उसकी हम्द व सना करते हुए उसकी बारगाहों में आएँ, और पूरे दिल से हम खुदावंद की हम्द व सना करें। और ये जैसे कि लिखा कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, तो हम, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है, तो हमें चाहिए कि हम खुदा की हम्द व सना करें, खुदा की तारीफ़ करें, उसके नाम को जलाल दें। क्योंकि मैं बच्चों को भी टीच करती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ, या यूथ की बेटियों को मैं जब भी सिखाती हूँ, तो अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि आंटी हमें दुआ नहीं करनी आती। तो फिर मैंने बताती हूँ कि देखिए, आपको खुदा ने आंखें दी हैं, ये हाथ दिए हैं, हम खुदा की तारीफ़ करने के लिए खुदा ने बहुत कुछ दिया है, ताकि आप शुक्रगुजारी कर सके हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो खुदा ने आपको दी है। तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे शुक्रगुजारी करनी है। जब आप खुद शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर आपके बच्चे भी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, गीत गाएंगे, खुदा की हम्द व सना करेंगे, खुदा की तारीफ़ करेंगे और खुशी से उसकी हजूरी में आएंगे। मैं इसी तल्लुक़ से मैं बात करना चाहती हूँ कि जब अक्सर बच्चे कह देते हैं, या ना सिर्फ बच्चे, बड़े भी बास कह देते हैं कि हमें दुआ करनी नहीं आती। वो दुआ करने से हिचकिचाते हैं, वो दुआ करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हमें आती नहीं है, हम किस तरह से करें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी भांजी की शादी थी, तो संडे का दिन था शादी के बाद का, तो हमने ना दुआ का प्रोग्राम माहौल बनाया घर में। तो मैंने, वो मेरा बेटा है, दामाद भी है, तो मैंने उसको कह दिया दुआ के लिए। तो बल्कि भाई ने कहा, भाई असफ ने, कि दुआ के लिए, तो वो हिचकिचा रहा था, वो कहता था मैं नहीं दुआ कर सकता, मुझे नहीं आती। मैंने कहा बेटा तू अपना मुंह खोल और तू कुछ भी ना बोल, तू बस कह दे कि खुदावंद मुझे दुआ करनी सिखा। खुदा, मैंने सिर्फ बोल
खुदावंद कहता है कि तू अपना मुंह खोल बिल्कुल। और मैं अपने कलाम से तेरे मुंह को भर दूंगा। और वो बड़ा खुश हुआ। वो बाद में कहता है कि खाला जी ये बात मुझे कभी किसी ने नहीं बताई थी, मुझे कभी किसी ने ये बात मेरे साथ नहीं की थी। तो इस तरह से जब हम मुंह खोलते हैं, खुदावंद की तरफ मुतवज्जह होते हैं, खुदावंद की हमदो सना करने के लिए अपने दिल में खुदावंद की मोहब्बत को अपनाते हैं, तो खुदा जरूर हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता, हमें दुआ करना सिखाता है, जैसे कि उसने अपने शागिर्दों को भी सिखाया कि दुआ करो और मेरे नाम से करो, इस तरह से मांगो दुआ। तो इसलिए कि जब हम खुदावंद के हुजूरी में बैठते हैं तो फिर खुदा खुद वो अल्फाज देता है, खुदावंद खुद देता है, वो ये डोर ओपन कर देता है, ज़हन खोल देता है, बातन को खोल देता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे बाप से सुनता और सीखता है वही मेरे पास आता है। मेरे पास बाप से सुनता और सीखता है, वो मेरे पास आता है। क्योंकि पहले सुनना और फिर सीखना, जब तक सुनेंगे नहीं सीखेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से फिर खुदावंद अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। बिल्कुल। और जब बनी इस्राएल के लिए मूसा को खुदा ने तैयार किया, उसको बुलाया, जब मूसा के साथ खुदा की बातचीत हो रही थी तो मूसा हेजिटेट कर रहा था। पहले उसने कहा कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, बड़ा हेजिटेट। फिर उसने कहा कि अगर मैं जाऊँगा तो उनको क्या कहूँगा? खुदा ने उसे कहा कि तू कहना कि मुझे उसने भेजा है जिसका नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। तो यानी कि खुदा उसको तैयार कर रहा था कि तू जा, मगर मूसा जो है वो हेजिटेट कर रहा था, वो नहीं जाना चाहता था। तो हमें मूसा की तरह हेजिटेट नहीं होना है, बल्कि हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है। मैं इब्राहिम की ज़िंदगी में से बहुत कुछ सीखती हूँ, लर्न करती हूँ, मुझे बड़ी बरकत मिलती है कि इब्राहिम के साथ जब खुदा ने कलाम किया तो इब्राहिम ने खुदा की आवाज़ को सुना और वो खुदा की हजूरी में आया। और जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, तो फिर बरकतों के दरवाजे भी ओपन होते हैं। तो हम इब्राहिम की ज़िंदगी पर गौर करें कि इब्राहिम जो कौमों का बाप कहलाया, उसे खुदा ने बरकतें दी। खुदा ने कहा कि जिधर जिधर जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। जो तुझ पर बरकत चाहेगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। यानी कि देखिए खुदा का खूबसूरत वादा उसके साथ था और उसने खुदा पर भरोसा किया, खुदा पर तवक्कल किया और वो खुदा की हमद करता हुआ जैसे खुदा ने उसे कहा था, उसने अपने ख़ानदान को छोड़ा और वो निकल खड़ा हुआ। हमें खुदा की हमदो सना करते हुए उसकी हजूरी में आने की ज़रूरत है। हमें खुदा तैयार करता है, कुव्वत देता है, जैसे मूसा को खुदा ने कुव्वत दी, ताकत दी, ताकि वो उसके लोगों को मिस्र की ग़ुलामी में से छुड़ा सके। आज हमें भी खुदा कुव्वत देता है, ताकत देता है और वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ, उस कुव्वत को हासिल करें। जब तक हम उसकी हजूरी में नहीं आएंगे हम कुव्वत को कैसे हासिल कर सकते हैं? कितनी मज़े की बात है कि वो हमें रूह में ज़ोर देता है, कुव्वत देता है। और जब हम दिल से खुदावंद की इबादत करते हैं तो वो हमें दलेर कर देता है। पालूस रसूल जो है वो उसके अंदर कुव्वत पाता था। उसने पालूस रसूल कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ मगर तू मुझ में ज़ोरावर है। और फिर कहता है कि कौन मुझे तेरी मोहब्बत से जुदा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हालात कैसे भी हों, कि हालात कैसे भी हों, कोई चीज़ मुझे तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हमें भी पालूस रसूल की तरह कहना है कि मैं कमज़ोर हूँ मगर तू मुझ में ज़ोरावर है। तो हमें खुदावंद की इबादत जो है वो खुशी से करनी है, गाते हुए उसकी हजूरी में आना है, क्योंकि हम उसी के लोग और उसी की चरागाह की भेड़े हैं। तो कितनी खुशी की बात है। हम अगली वर्ष को हम सीखते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत तब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। दाऊद के साथ खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया, इब्राहिम से दाऊद तक और दाऊद से यीशु मसीह तक बरकत नस्ल दर नस्ल रही। खुदा ने जो बादशाहत का वादा किया था, खुदावंद यीशु मसीह नासरी बादशाहों का बादशाह है। हमारा बादशाह जो चरनी में पैदा हुआ, वो पैदा इसलिए हुआ ताकि हमारे लिए जान दे। वो ज़िंदा रहने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए ज़मीन पर आया ताकि हमारी जानें बच जाएं
اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس کی وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت ہے. پشت در پشت کا مطلب ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ہماری برکت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. جیسے باجی میں اکثر آپ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کے اندر آپ کی ماما کی مجھے برکت نظر آتی ہے, آپ کی بہنوں میں بھی نظر آتی ہے. یعنی کہ وہ ماں باپ کی جو برکت ہے وہ پشت در پشت, خدا کی وفاداری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے, مگر ہمیں خدا کے ساتھ بھی وفادار رہنے کی ضرورت ہے, پشت در پشت وفادار رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہماری ساتھ رہتا ہے اور کبھی بھی ہم سے الگ نہیں ہوتا, اور اس کی وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت رہتی ہے. جی باجی آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتی ہوں کہ یہی کلام یسایہ نبی کی معرفت خدا نے کیا, اور جہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی برکت ملتی ہے اور خداوند کی محبت ہم میں بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی یہ ہے. خداوند کی محبت کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس نے پہلے ہم سے محبت کی ہے اور پھر ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں. بالکل, ابھی تو ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں قبول کریں. اگر کر لیا ہے تو اس کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں. بالکل. جی میری عزیزو, آپ نے خدا کے کلام میں سے آج سیکھا کہ ہمیں کیسے خداوند کی حمد و ثنا کرنی ہے, کیسے خداوند کی تعریف کرنی ہے, خوشی کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرنی ہے, کیونکہ ہم اس کے لوگ اور اسی کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں. آئیے میرے عزیزوں اپنے سر کو جھکائیں گے, ہم دعا کریں گے. جتنے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں. خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں, کیونکہ خدا آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. آج صبح خدا آپ سے کلام کرنے کو ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, اپنے دلوں کو خدا کے لیے تیار کریں. پیار سے بھرے ہوئے خداوند, تو جو مہربان ہے, تو جو پاک ہے, اور تو جو ہم سے وفاداری پشت در پشت کرتا ہے, ہم شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو تعریف کے لائق ہے, حمد کے لائق ہے. اور اے خداوند, تو ہی ہمیں بچانے والا, ہمیں چھڑانے والا, ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے والا, تو ہی قادر خداوند ہے. ہم تجھ قدوس خداوند کو مبارک کہتے ہیں, دھن باد کہتے ہیں, اور تجھے اے خدا تیری حضوری میں جھکتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ سجدے تجھے ہی کو روا ہیں. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں. اور میں ان تمام عزیزوں کے لیے جو بیمار ہیں, دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, کسی پریشانی میں ہے, یا کسی طرح کا بھی کوئی بھی پرابلم ہے ان کی زندگی میں, اے خداوند ہر ایک کام تیرے نام کے وسیلہ سے اے خداوند پورا ہو جائے. اور اے خداوند جو بیمار ہیں وہ شفا پا جائیں, جو دکھ اور مصیبت میں ہیں اے خداوند وہ اس دکھ مصیبت سے آزاد ہو جائیں, اور تیرے لوگ تجھ میں شفا پائیں, برکت پائیں, خوشی خرمی اور شادمانی کو حاصل کریں. ان پر رحم کر, ترس کی نگاہ کر. ہم اسی طرح تیری حضوری میں جھکے رہیں, تیری حمد کے گیت گاتے رہیں اور تجھے مبارک کہتے رہیں. تو ہماری دعا کو سن, قبول کر, اور ہم سب کو برکت دے. یسوع مسیح کے قادر, پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں, آمین. تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پروگرام کو دیکھا. آج خداوند کی حمد و ثنا میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیں مارننگ سٹار. ہم پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل.